एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। और अब अगली खबर का रुख हम करने जा रहे हैं। अगली खबर जो हमें मिल रही है वो कृषि कानून से संबंधित है। उस पर जो घमासान मचा है उसके बीच एक बार फिर प्रदेश सरकार किसानों के मसीहा के तौर पर मशहूर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को भव्य तरीके से मनाने जा रही है। इस बार पूरे प्रदेश में इसे किसान सम्मान दिवस के तौर पर एक बड़े स्तर पर मनाने के लिए बाकायदा आदेश जारी किए गए हैं। साथ ही चौधरी चरण सिंह को श्रद्धांजलि देने के साथ प्रदेश में उन्नत खेती करने वाले किसानों को मुख्यमंत्री लोक भवन में सम्मानित किया जाएगा। सत्ताईस दिन से आंदोलन कर रहे किसानों को अंदाजा भी नहीं होगा कि सरकार उनके आंदोलन की काट अपने ही तरीके से निकाल रही है। किसानों की मांग पर विचार करने के साथ ही वो उनकी समस्याओं और समाधान के लिए अलग अलग रास्ते खोजने में लग गई है। सिर्फ केंद्र ही नहीं बल्कि प्रदेश की सरकारें भी इसी मुहिम में जुटी हैं। यूपी की बात करें तो किसान आंदोलन के बीच योगी सरकार ने अपना सारा फोकस किसानों पर ही कर रखा है। जगह जगह किसान सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। अब एक और बड़ा फैसला किया गया है। ये फैसला किसानों को भावनात्मक तौर पर साथ जोड़ने वाला है। असल में किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती 23 दिसंबर से लेकर 25 दिसंबर अटल जी की जयंती तक सरकार कृषि और किसान से जुड़े कार्यक्रम करने जा रही है। 23 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर इस बार भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही किसानों को पुरस्कार देने का फैसला किया गया है। पहले से चले आ रहे कार्यक्रम में बदलाव भी किया गया है। इतना ही नहीं, ये कार्यक्रम जिला स्तर पर हों, इसके निर्देश भी अधिकारियों को दिए जा रहे हैं। कृषि बिल पर मचे बवाल के बीच प्रदेश सरकार की तैयारी इस बार किसानों के मसीहा के तौर पर मशहूर पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती को भव्य तरीके से मनाने की है। 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह की जयंती के दिन विधान भवन में सामने स्थित चौधरी चरण सिंह की इस प्रतिमा पर मुख्यमंत्री सबसे पहले माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद एक बड़ा कार्यक्रम लोक भवन में रखा गया है, जिसमें पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो किसान हैं उन्हें यहाँ बुलाया गया है और उनमें जो उन्नत खेती करते हैं, उन्नत किसानी करते हैं, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। इतना ही नहीं, जो अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी किसान हैं उन्हें मुख्यमंत्री सर्टिफिकेट का भी वितरण करेंगे। किसानों के सम्मान या उन्हें पुरस्कृत करने का फैसला नया नहीं है। पहले भी सरकार ऐसा करती रही है, लेकिन इस बार किसान आंदोलन और कृषि कानून के विरोध को देखते हुए इसे सरकार भव्य बनाने जा रही है। ऐसा इसलिए कि वो इस कार्यक्रम के जरिए कई तरह के संदेश देने के मूड में है। यही वजह है कि इस बार किसान सम्मान दिवस का स्वरूप काफी बदला हुआ होगा। पहले केवल 2 श्रेणियों में किसानों को पुरस्कृत किया जाता था, वहीं अब इसे बढ़ाकर 3 कैटेगरी में कर दिया गया है। इसमें रबी में आने वाली 4 फसलों की उन्नत खेती करने वाले किसानों को सर्वोच्च पुरस्कार 1 लाख रुपए, दूसरे नंबर पर आने वाले किसान को 75,000 का नकद पुरस्कार और तीसरे नंबर पर आने वाले किसान को 50,000 का पुरस्कार दिया जाएगा। इसी तरह खरीफ की भी 4 फसल की उन्नत किसानी करने वाले किसानों को प्रदेश स्तर पर इसी तरह प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार दिए जाएंगे। इस तरह इन 2 कैटेगरी में 24 किसानों को पुरस्कार दिया जाएगा। लेकिन इस बार ऑर्गेनिक या फिर कहें प्राकृतिक खेती की एक अलग श्रेणी को इसमें शामिल किया गया है, जिसमें प्रदेश में ऑर्गेनिक खेती में नए आयाम स्थापित करने वाले किसानों को भी 1,75,000 और 50,000 के पुरस्कार से नवाजा जाएगा। वहीं 3 विशिष्ट महिला किसानों को भी मुख्यमंत्री सम्मानित करेंगे। वहीं जिले में भी किसानों को पुरस्कार दिया जाएगा। इस किसान सम्मान दिवस के सहारे सरकार की कोशिश किसानों को मनाने की है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।